हुई थी और मुझे लगता कि 1-1:30 बजने को आ गया है, काफी समय हो गया है। इसीलिए मैं संक्षिप्त में कम शब्दों में अपनी बात करते हुए आप सब लोगों से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि आज जैसा कि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम भादवा माता की धरती पर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से आप लोग मानिए कि हमारे संत शिरोमणि रविदास जी एक ऐसे विरले संत हैं जिनकी पूरे विश्व में पूजा होती है। भारत तो ठीक है, अन्य देशों में भी रविदास जी की पूजा होती है और रविदास जी हमेशा अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध लड़ाई लड़ते थे। जैसा कि मैंने पिछली रविदास जयंती पर भी कहा कि यह देश ऋषि मुनियों का देश है, ये महात्माओं का देश है और इस देश में इतने महात्मा हुए कि अगर आप कुंभ में जाकर देखें तो लाखों लाख महात्मा वहां पर आपको दिखाई दिए होंगे। कई वन कंदराओं में कई ऋषि मुनि बड़ी बड़ी जटाएं बढ़ा करके, बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा करके और ईश्वर की मोक्ष प्राप्ति में लग गए। कई लोग गुफाओं में जाकर के बैठ गए और उन्होंने कहा कि ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो जाएगा। लेकिन संत रविदास जी ने उस जमाने में, जिस जमाने में मानव को मानव में भेद था, इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था, स्थिति इतनी भयानक थी कि कुत्ता और बिल्ली लोगों के घरों में घुस जाते थे, लेकिन मनुष्य के साथ छुआछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, मनुष्य के साथ अन्याय किया जाता था। ऐसे समय में संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म होता है और वो वन कंदराओं में नहीं बैठते हुए उन्होंने उस समाज की चुनौती को स्वीकार किया और उससे सीधे टक्कर ली, उससे लड़ाई लड़ी। वो कहते थे ऐसा राज चाहूं जहां सबन को मिले अन्न, ऊंच नीच सम बसे, तो रविदास रहे प्रसन्न। हमेशा रविदास जी इस बात के लिए लड़ते थे। मेरा साथियों से अनुरोध है कि आजादी के 70-75 साल की बात हुई, मैं विधायक जी के कान में कह रहा था, मैंने कहा, इसीलिए मैं मारू जी को भी बार बार रोक रहा था। मैंने कहा आप रुको, क्योंकि 70-75 साल में हमारी समाज ने जितनी तरक्की करी है, मैं सोचता हूँ मेघवाल समाज को सैल्यूट करते हैं कि इस समाज ने इतनी तरक्की करी। आज हमारी बहनें, उनका शिक्षा का स्तर देखे, लगातार हमारी बहनें पढ़ रही है। इंदौर में जब मैं गया और वहाँ जो प्राइवेट कोचिंग है वहाँ जाकर के देखो तो हमारी बालिकाएं कई पढ़ रही है, हमारे बच्चे कई आगे बढ़ रहे हैं। हमारा किसान, हमारा मजदूर जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ है। विधायक जी, आप आश्चर्य करेंगे कि हमारे समाज का आदमी भले ही गरीब है, भले ही कमजोर है, लेकिन जो भी सत्ता अगर अन्याय करती है तो उस सत्ता से टकराने की हिम्मत अगर पूरे देश में किसी को है तो वो मेघवाल समाज के आदमी को है। आपने देखा होगा पिछली बार हमारे देश के संविधान पर जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान पर खतरा आया। हमारी समाज का आदमी पूरी ताकत के साथ आकर के खड़ा हो गया। नीमच की सड़कें जाम कर दी, मंदसौर की सड़कें जाम कर दी, दिल्ली की सड़कें जाम कर दी और हमेशा लड़ाई लड़ने के तैयार है। जहां भी देखते हैं, आप अखबार खोल के देखते हैं कि अगर कहीं हमारे समाज के आदमी को मंदिर पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, तब हमारी समाज का आदमी डर करके पीछे नहीं बैठता, वो अपने हक, अधिकार और उसकी लड़ाई के लिए थाने में चला जाता है, लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। कहीं घोड़ी पर नहीं बैठने देते, वहां लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मेरा आप साथियों से अनुरोध है कि आप अपनी ऊर्जा इसी तरह से बनाकर रखिए। एक एक रुपए में इतनी शक्ति है, आपने देखा होगा। चूंकि मैं तो अभी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन जिस पार्टी के लिए मैंने सेवा करी उस पार्टी ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो मेघवाल समाज का युवा, मेघवाल समाज का बुजुर्ग, मेघवाल समाज की हमारी बहनें, माताएं पूरे संसदीय क्षेत्र की एक ताकत से खड़ी हो गई और स्थिति इतनी बड़ी कि रात में जब मैं 2:30 बजे एक जगह गया गुड़बेली गांव में, तो 2:30 बजे महिलाएं छतों पर बैठी थी,
लेकर के बैठी थी और पूरी ताकत के साथ एक एक रुपया आपने डाल करके मुझे चुनाव जिता दिया, मुझे चुनाव लड़ा दिया। जीतना हारना अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि जो 60,000 वोट आप लोगों ने ताकत में खड़े किए सभी समाजों को लेकर, निश्चित रूप से मानिए कि हम लोग कोई पीछे नहीं है। ये जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, अकेले कचरूलाल जी पंडा ने 15 दिन पहले वहां ट्यूबवेल खुदवा दी और उसमें पानी लगा करके तैयार हो गया। राम प्रसाद जी राठौर, प्रभुलाल जी और इनकी टीम पूरी ताकत के साथ लग गई है। ये निर्माण कार्य चालू है, लेकिन मुझे इस बात का दुख होता है, मूल दुख ये है कि हमें लोग बरगलाते हैं, हमको कहा जाता है कि आप पीछे रह गए हो। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ और ये पूछना चाहता हूँ कि भाई इस देश में प्राइवेटीकरण हो रहा है, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे बच्चों की स्थिति यह है, सरकारी स्कूल धीरे धीरे ध्वस्त किए जा रहे। एक बच्चा इतना बड़ा 6 साल का, उससे जाकर के उसके पिता से पूछो कि 6 साल का जो बच्चा है उसकी स्कूल में फीस कितनी है? उसको 15,000, 25,000, 10,000 की प्राइवेट फीस स्कूलों में चल रही है। सारे स्कूल धीरे धीरे खत्म होते जा रहे, स्कूलों की हालत खराब है। इस विषय में हमको चिंता करनी पड़ेगी। आज हमारे अस्पतालों की यह हालत है कि आज हमारा आदमी बीमार हो जाता है, कार्ड लेके जाता है, इधर से उधर घुमाया जाता है उसको। जो हमारा सरकारी स्कूल, नीमच ले जाओ तो उसको कहेंगे उदयपुर रेफर करो, पीपलिया ले जाओ तो मंदसौर रेफर करो, मंदसौर ले जाओ तो कहेंगे इंदौर रेफर करो। इस तरीके से आज हमारा जो आदमी है वो स्वास्थ्य के लिए भटक रहा है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, अनुरोध है कि हम अपने बच्चों को इतना पढ़ाए कि एक ही चीज है जो गरीबी को खत्म कर सकती है। कोई नेता आपके बच्चों को आगे नहीं बढ़ाएगा, कोई व्यक्ति आपको आगे नहीं लाएगा। अगर आपको आगे आना है तो खुद को आगे आना पड़ेगा, और जिस दिन आप खुद आगे आ गए तो निश्चित रूप से मानिए कि आने वाले समय में मेघवाल सूर्यवंशी समाज का जो व्यक्ति है वो निरंतर इस देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। मेरी एक और आपसे अनुरोध है कि हम सारी समाजों को लेकर, सारी बिरादर को लेकर, सारे धर्मों को लेकर, चूंकि हमारे रविदास जी का मानना था वो हमेशा मानव में, इंसान में वो ईश्वर के दर्शन करते थे। मेरी आपसे प्रार्थना है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म का आदमी हो, अगर हम सच्चे रविदास जी को मानते हैं तो हम लोग इंसानों में ईश्वर के दर्शन करेंगे। तो निश्चित रूप से हमारा समाज आने वाले समय में दुनिया का सिरमौर बनेगा। आपके ऊपर सारे लोग टकटकी लगा करके बैठे हुए, वो सोच रहे हैं ये कुछ न कुछ करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि सभी बिरादरों को साथ लेकर, सभी लोगों को साथ लेकर के आगे बढ़े। हमारा जो हमारे विधायक है दिलीप सिंह जी परिहार, इनसे हमारा बरसों पुराना नाता है। ये शायद इनको जानकारी है कि नहीं है, लेकिन जो चित्तौड़ की महारानी थी जिनका नाम था मीराबाई, वो रविदास जी की शिष्या थी उस जमाने में। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बीच में विधायक महोदय विराजित है। जैसा कि अभी माधव मारू जी तो हमारे बीच में बोल के चले गए, लेकिन वो जो ड्रोन की बात करी है 25 लाख की, मैं सोचता हूँ उसको बढ़ा करके 50 लाख तक, चूंकि 3 विधायक हैं और अभी नुक्ति की कटोरी वो इनके पास है। आप हम सब जानते हैं कि जब वो कथा होती है और कथा में वो जो धामा होता है प्रसाद देने का, वो धामा जिस आदमी के हाथ में होता है और पहचान वाला होता तो थोड़ा बड़ा कर देता, और अपने वाला होता तो इतना बड़ा कर देता, और घर के आदमी मिल जाए तो वो कहता है पूरा धामा ले जाओ। आज हमारे विधायक जी के पास पूरा धामा है नुक्ति का, और चूंकि मैंने इनसे रिश्ता भी बता दिया कि संत रविदास जी का और मीराबाई का 650 साल पुराना रिश्ता है, मुझे उम्मीद है कि धामा इनके पास है। और यहाँ जो अगले साल हम संत रविदास जयंती मनाने के लिए एकत्रित हों, उस दिन वो धामे की जो नुक्ति
उसके प्रसाद हम सब लोग देखेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय संत रविदास जी महाराज की।